बड़ा पद अथवा सत्ता हासिल करना मेरा मुख्य लक्ष्य नहीं है। ये तो माध्यम है उस बदलाव का तथा उस सामाजिक परिवर्तन का जो हम लाना चाहते हैं। हम ऐसा परिवर्तन चाहते हैं जिसमें दलितों को, मजलूमों को, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को और महिलाओं को स्वाभिमान व सम्मान पूर्वक जीने का अवसर मिले। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुदेश कुमार आर्य हूँ, बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी कार्यकर्ता। दोस्तों आज हम सभी आप सभी को बधाई देते हैं एक दूसरे को, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस है। आज बहुत बड़ा दिन है हम सभी के लिए और इस दिन की बहुत खास मायने हैं। 3 जून 1995 वो रात जो 12:30 बजे माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की राष्ट्रीय नायिका हैं, इन महापुरुषों जो तमाम जिन्होंने अपना इस देश के आंदोलन में नीचे वाले तबके को उठाने का काम किया, उनके हक अधिकारों की बात की, उन सभी के आंदोलन को सक्रियता से चलाकर 1995 में पहली बार इस देश की, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनी और हुक्मरान बनकर इस देश के निचले क्रम के जो लोग थे, जो निचले पायदान पे लोग थे, उनको उठाने का काम किया। तो इसीलिए आज 3 जून 1995 में जो ऐतिहासिक दिवस के रूप में हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी लोग भी इसका सेलिब्रेट करें। आप सभी लोग भी माननीय बहन जी के नीति निर्देशों और उनके कामों की व्याख्या करें और हम संकल्प लें कि बहुजन समाज पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी जो एक राजनीतिक दल के साथ साथ सामाजिक मूवमेंट भी है और इसमें तमाम बहुजन महापुरुषों ने समाज सुधार और शैक्षणिक सुधार और संवैधानिक सुधार का काम किया और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लोगों की सरकार बनाने का विश्वास प्राप्त करके इस देश में सत्ता स्थापित की। आप सभी को पता है कि मानवर काशीराम साहब ने इस पूरे आंदोलन को बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम महापुरुषों से प्रेरित होकर उनके सिद्धांतों पर चलते हुए और बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके इस देश में दलितों, पिछड़ों, गरीब, अल्पसंख्यकों, वंचित समाज को हुक्मरान बनने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। साथियों, इसीलिए 3 जून बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए और आप सभी से भी मेरी यही आग्रह है कि माननीय बहन जी जिस तरह उत्तर प्रदेश में लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहीं और 4 बार के मुख्यमंत्री शासनकाल में उत्तर प्रदेश का जो विकास, जो काम हुए, वो चौक चौबंद हुए। हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में नोएडा से लेकर बलिया तक तमाम रोड कंक्रीट, तमाम हाईवे, एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, तमाम रोडों का निर्माण किया गया जो भव्य और विशाल और एशिया में इनका नाम हुआ। आप लोगों ने देखा कि माननीय बहन जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम मानक स्थापित कर दिए अपने शासन के दौरान और माननीय बहन जी ने जो मेडिकल सुविधाएं थी उनमें एक तरफ से लाइन सी लगा दी थी और उसी का प्रमाण है कि आज जब कोरोना काल में देश गुजर रहा है और माननीय बहन जी के इस स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से आज उत्तर प्रदेश की हालत बेहतर हो पा रही थोड़ी बहुत। आप लोगों ने देखा होगा नोएडा में डॉक्टर अंबेडकर मल्टीनेशनल हॉस्पिटल बनाया, ग्रेटर नोएडा में मानवर काशीराम साहब के नाम से मल्टीनेशनल हॉस्पिटल बनाया। आप लोगों ने देखा होगा अलीगढ़ और आजमगढ़ में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कॉलेज बनाए। माननीय बहन जी ने बांदा, बरेली, फरुखाबाद, तिरवा, कन्नौज, इन सभी, झांसी, इन सभी जगह पर माननीय बहन जी ने मेडिकल कॉलेज बना के दिए, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज बना के दिए सरकारी। इसके बाद तमाम हॉस्पिटल्स के साथ साथ माननीय बहन जी ने तमाम और सुविधाएं इस उत्तर प्रदेश को दी, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत काम दिखाई देता है माननीय बहन जी का। आप लोगों ने देखा होगा नोएडा में जो पास में ही बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है, वहाँ पर माननीय बहन जी ने वर्ल्ड क्लास रेसिंग कोर्स बनाकर देश दुनिया को बताया कि हम आधुनिकता में बहुत आगे हैं। माननीय बहन जी की देन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले दिल्ली के बाद मेट्रो दौड़ी और आपको वैशाली और आपको दिल्ली के नोएडा सिटी और सेक्टर 37 तक आपको मेट्रो तक सफर करने का आपको सुविधा मिली। ये तमाम चीज़ें माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान की। साथियों, जब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो ये बहुत बड़ी बात है कि जिस देश में जिस वर्ग को हमेशा नीचे पायदान पर रखा गया, जिस वर्ग को हमेशा अछूत और अपमानित जनक शब्दों से नवाजा गया, उसी वर्ग ने इस देश में इतिहास रचा और माननीय बहन जी दलित समाज से आते हुए भी इस देश की हुक्मरान बनी और सबसे कम उम्र की पहली दलित मुख्यमंत्री बनकर 3 जून 1995 को उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये बहुत बड़ी बात है
साथियों, आप सभी को पता, माननीय बहन जी भी उसी दौरान प्रतिघात हुआ था, हमले हुए थे जानलेवा, लेकिन माननीय बहन जी ने उन सभी से दृढ़ता से लड़ते हुए माननीय काशीराम साहब के बताए पथमार्ग पर और महापुरुषों के बताए आंदोलन पर चलते हुए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते ही 4.5 महीने के अपने कार्यकाल में 4.5 साल का काम करके दिया। और आते ही उन्होंने इस देश के दलित, पिछड़े, गरीब, कमजोर लोगों को, जो जमीनहीन थे, उनको तुरंत ही जमीन के पट्टे और तमाम जमीनें का अलॉटमेंट करा के उनको जमींदार बनाने का काम किया। ये काम माननीय बहन जी ने किया। जिनके पास आवास नहीं थे उनको आवासीय प्लॉट देकर माननीय बहन जी ने उन लोगों को रहने के लिए छत दी। ये एक राष्ट्र नायिका के काम थे, ये काम माननीय बहन जी के थे। आज भी माननीय बहन जी लॉकडाउन और कोरोना काल के दौरान आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, माननीय बहन जी हर तरह से मदद कर रही हैं, सरकार को सलाह दे रही हैं, अपील कर रही हैं, लोगों के लिए खाना सुविधा, मेडिकल वैक्सीन की फ्री की मांग करते हुए माननीय बहन जी गरीब और कमजोर दलितों, पिछड़ों की आवाज़ उठाने का काम कर रही हैं और लगातार करती रहेंगी। माननीय बहन जी ने कहा कि हम जीवन के आखिरी सांस तक इस समाज जो सबसे नीचे पायदान पर है हमारा, उसको उठाने के लिए हम अपने जीवन को निछावर कर देंगे। हम ऐसी महिला, ऐसी नायिका, ऐसी परम पूज्य बहन कुमारी मायावती जी को हम बार बार नमन करते हैं और संकल्प लेते हैं, हम युवा होने के नाते संकल्प लेते हैं कि हम उत्तर प्रदेश और दिल्ली, जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हमारे चुनाव है 2022 में, हम अपने साथियों से अपील करते हुए, अपने पारिवारिक, अपने रिश्तेदारों से अपील करेंगे कि आप सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट दें, जिससे 2022 में हमारे लोगों के दोबारा सत्ता आए, उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश से जो गुंडा राज, जंगल राज, माफिया राज चल रहा है उससे मुक्ति मिले, जो पीछे की गुंडा माफिया लोगों की सरकार थी 2012 से 2017 तक, उनसे मुक्ति मिले। तमाम अपीलों के साथ हम लोग जुड़ेंगे और पुनः हम आप सभी से कहते हैं साथियों कि हमको 3 जून 1995 को बार बार याद करना होगा। माननीय बहन जी ने हमको शासक बनने का सौभाग्य दिया, हमारे अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया, हमारे अंदर वो शौहरत पैदा कर दी कि आज हम कह सकते हैं कि हम भी बहुजन समाज के लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो साथियों, इस 3 जून की सामाजिक परिवर्तन दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सामाजिक परिवर्तन ही बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है कि समाज के परिवर्तन आएगा तो नीचे वाले लोगों को भी खुशहाली और शिक्षा, स्वास्थ्य बढ़ेगा। यही माननीय बहन जी का उद्देश्य है, यही माननीय बहन जी की राजनीति का सिद्धांत है। इसीलिए हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चलते हुए देश के, प्रदेश के सभी वर्गों के हित की बात करते हैं, चाहे वो किसी जाति, धर्म, किसी अल्पसंख्यक से या सवर्ण संख्यक का हो, हम सभी को हिस्सेदारी देने की बात करते हैं। तो साथियों, आप सभी को पुनः 3 जून 1995 सामाजिक परिवर्तन क्रांति दिवस की बहुत बहुत बधाई और आशा करते हैं आप लोग संकल्प लेंगे कि 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं, हम उसमें संकल्पित होकर अपने एक एक बूथ, अपने एक एक सेक्टर, अपने एक एक कार्यकर्ता को जगाने का काम करेंगे और वोट डलाने के लिए 2022 में हम लोग प्रेरित होकर बहन जी को पुनः 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो साथियों, मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। आपको पुनः सामाजिक क्रांति दिवस 3 जून 1995 की बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग अपने अपने तरीके से इसको सेलिब्रेट करें और इसको समाज तक पहुंचाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।